क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आध्यात्मिक भावों से भरी हुई सर्वज्ञता और वीतरागता की पराकाष्ठा को समझाने वाली, ज्ञान स्वभाव की महिमा को जागृत कराने वाली सुंदर भक्ति हम आप लोगों ने सुनी। स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, विगत 2 सप्ताह से शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन, दोनों सप्ताह के 4 दिन 4 स्वाध्याय में हम आप लोगों ने निर्ग्रंथ भावना के नाम से लिखी हुई सुंदर आध्यात्मिक रचना, जिसमें आत्म आराधना की भावना, प्राप्त अवसर को आत्म कल्याण में उपयोग में लाने की भावना, आराधना का समय महापुण्य से मिला है, तो अब अन्य जगत के कौतूहल में और विषय कषाय की जगत की कथा, काम भोग बंधन की कथा में, मिथ्या प्रपंचों में अपना समय उलझाए न रखते हुए आत्म कल्याण करने के लिए क्यों हमें देरी करनी चाहिए, यथा शीघ्र हमें आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। ऐसी सुंदर प्रेरणा, सुंदर भावना इस निर्ग्रंथ भावना के अंतर्गत कवि ने व्यक्त की है। दूसरी अंतरा में, दूसरे छंद में हम आप लोगों ने देखा था, चैतन्य स्वभाव का रसास्वाद जब जीव को होता है, जब अतीन्द्रिय आनंद की झरने हृदय में उछलने लगती हैं, तब उसे पूर्व पुण्य के उदय से मिलने वाले रमणीक से रमणीक भोग भी उसके चित्त को ललचा नहीं सकते हैं। ध्रुव धाम की तरफ ही उसकी परिणति दौड़ती है। बहुत सुंदर पंक्तियां थी। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। ये सुंदर भावना है, इतनी उत्कृष्ट भावना है। आगे तीसरे छंद में
पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, पर में किसी भी प्रकार का मेरा कर्तृत्व संबंधी कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं कर्तृत्व के अभिमान को दूर करते हुए कर्तव्य की भावना को मैं निभाऊं, लेकिन कर्तृत्व के भावों का पोषण नहीं करूं। कर्तव्य अलग है और कर्तृत्व अलग है। कर्तव्य की भावना अमृत है, लेकिन कर्तृत्व की भावना जहर है। क्या कहा मैंने? कर्तव्य की भावना अमृत है और कर्तव्य की भावना अमृत है और कर्तृत्व की भावना जहर है। हाँ, समझ में आई बात? समझाई छे? जागो छो बधाए? हाँ, कर्तव्य की भावना हो लेकिन कर्तृत्व की भावना न हो, क्या गजब की बात है। हाँ, योगा टीचर समझ में आ रही बात? हाँ, योगा करना ये कर्तव्य हो सकता है लेकिन अपना कर्तृत्व नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दान देना एक कर्तव्य हो सकता है अपना, लेकिन कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। और सुनो, स्वाध्याय प्रवचन करना एक कर्तव्य हो सकता है, कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। मर्म समझ में आ रहा है इसमें? मर्म। हाँ, डॉक्टर लोग हैं समझो, ऑपरेशन करना एक कर्तव्य हो सकता है लेकिन कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। हाँ, गजपंता सिद्ध क्षेत्र की सेवा करना ये कर्तव्य होना चाहिए, कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। कर्तव्य ऊर्ध्व गति को ले जाता है और कर्तृत्व पाताल में पहुंचाता है, क्योंकि कर्तृत्व ये कर्ता बुद्धि और कर्तव्य ये भूमिका के अनुसार देवशास्त्र गुरु के प्रति की जाने वाली वैयावृत्ति है। समझ में आ रही बात? ये वैयावृत्ति के भाव है। इसलिए मैंने आपको एक सुविचार बताया था, शायद लिखा होगा आप लोगों ने, कईयों को याद होगा, कई लोग भूल गए होंगे। हाँ, मैंने आपको ये बताया था, देखिए आप, देव गुरु धर्म की वैयावृत्ति सेवा, देव गुरु धर्म की वैयावृत्ति सेवा अधिकारी बनकर नहीं परंतु आत्मार्थी बनकर करें। ये सलाह है ज्ञानी धर्मात्माओं की। देव गुरु धर्म की वैयावृत्ति अधिकारी बन करके नहीं करना परंतु आत्मार्थी बन करके करना। क्यों? क्योंकि अधिकार की भावना से मान अभिमान का पोषण होता है। अधिकार की भावना से मान अभिमान का पोषण होता है, जबकि आत्मार्थता की भावना से ज्ञान, तत्व ज्ञान का पोषण होता है। समझ में आ रही है कितनी मार्मिक बात है? हा? आवाज आ रही है ना सभी को? आपको बंबई वालों को आवाज आ रही, तो राजकोट वालों को क्या दिक्कत? सबको आवाज तो आ रही है। प्रज्ञा बेन, तमारा मत ત્યાં કંઈક नेट नो प्रॉब्लम હશે। तो देखिए आप, कर्तव्य की भावना और कर्तृत्व की भावना, एक बार लेफ्ट થઈને ફરીથી જોઈન થાઓ तो कर्तव्य की भावना और कर्तृत्व की भावना दोनों में
पूरब पश्चिम का अंतर है। पर में नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी। जगत में मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, मेरा बाल सफेद होता है वह मुझे पूछ करके नहीं होता है। आप लोगों से किसी से पूछता है आपके आपके बाल पूछ करके सफेद होते हैं? हाँ, अच्छा, जिनके सफेद होते ही नहीं है वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। कुछ को तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं। हाँ, बाल हम आप लोगों को पूछ करके सफेद होते हैं क्या, ये मैं पूछ रहा हूं आप। हाँ, कई बार कैसा होता है, बाल एक सफेद काला, काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, क्या वो हमें पूछ पूछ करके होते हैं? तो जब अपने बाल भी हमें पूछ करके सफेद नहीं होते हैं तो दुनिया का परिवर्तन हमें पूछ पूछ करके होना है? सासू ने बहू से नहीं पूछा और बहू ने सासू से नहीं पूछा और हाँ, फलाना ने पूछ के करना चाहिए, ये सब अधिकार की भावना है, ये अभिमान है, ये अभिमान। ऐसे अभिमान का पोषण मत कर। समझाई छे? हाँ, हूँ करूं એ જે અજ્ઞાન છે શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાને। ये सबसे पहले कर्तृत्व का जहर हमारा उतरना चाहिए। ये तीसरी अंतरा। चौथी अंतरा देखिए आप, दुनिया में कहीं भी हम जाएं कहीं शांति नहीं जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। गाने की छूट है यहाँ आप लोगों को, मेरे साथ गला आप लोगों का खराब नहीं होगा, चिंता नहीं करे। हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत है, वो गार्गल ला करके दे देंगे आपको। हाँ, ऑर्डर दे देंगे होलसेल भाव से। गाओ, थोड़ा सा साथ में गाओ, नहीं तो सातवां गुणस्थान आ जाएगा। वैसे सातवां गुणस्थान श्रेष्ठ है, लेकिन स्वाध्याय करते समय सातवां गुणस्थान नहीं आना चाहिए। आ जाए तो और बढ़िया, लेकिन नहीं आए वो उसकी सावधानी हमें रखना चाहिए। सातवां गुणस्थान मतलब निद्रा देवी, वो ओरिजिनल सातवां गुणस्थान नहीं। हाँ, अरे दुनिया में कहीं भी जाओ। हाँ, वकील साहब, पढ़े लिखे महादुखी, कम पढ़े लिखे भी दुखी, स्वर्ग के देव भी विषयासक्त दुखी, नरक के नारकी पीड़ा जन्य दुखों से दुखी, और पशु तो अन्न पान आदि को लेकर के वध बंधन आदि से महादुखी। वकील दुखी, डॉक्टर दुखी। मैं चार शब्द बोल रहा हूं, सुनिए आप। लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर और अटॉर्नी जनरल। इन चारों में क्या फर्क है पता है? मैं नहीं बताऊंगा। इन चारों में चार अनुयोग है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, 2-4 दिन बाद। मुझे थोड़ा मंथन करने दो। हाँ, लॉयर एडवोकेट नहीं होता है, और एडवोकेट लॉयर नहीं होता है, और बैरिस्टर तो उन दोनों का बाप होता है, और वो चौथे वाले की तो कहना ही क्या, वो राष्ट्रपति का चुनाव भी वही करेगा। हाँ, पावर ऑफ अटर्नी, अटर्नी जनरल। अरे एक एक शब्द में मर्म होता है। साधु उपाध्याय होते हैं? नहीं होते हैं। उपाध्याय साधु होते हैं। क्या कहा? साधु उपाध्याय नहीं, उपाध्याय होवे भी नहीं भी होवे, लेकिन उपाध्याय तो साधु होते ही हैं। हर साधु आचार्य होते हैं? नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हर आचार्य तो साधु होते ही हैं। समझाय छे? हाँ, હવે સંભળાય છે आवाज? बात ऐसी है, शब्दों का मर्म हमें समझना चाहिए। कहीं भी जाओ, इसमें है बहुत सुंदर
जिनेंद्र रचना काढ़ो आप, 5वीं ढाल जल्दी से। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं ये निकलवा रहा हूं। देखिए 269 पेज नंबर, 269 269 पेज नंबर। और इसमें भी आप 5वीं ढाल के अंतर्गत 5वां छंद, बहुत सिंपल है, 5th ढाल 5वीं ढाल 5वां छंद निकाला। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। लिखा है। इन ढालों को तो आप लोग नमोकार मंत्र की तरह याद कीजिए। ये बढ़िया से बढ़िया रिकॉर्डिंग अपने पास उपलब्ध है, याद करना चाहिए। शास्त्र की बातें शास्त्रों में बनी रहनी नहीं चाहिए। कंठ की विद्या और अंट का दाम, जब भी आवे तब, जब भी पढ़े तब आवे काम। क्या कहा? कंठ की विद्या और अंट का दाम, जब भी पढ़े तब आवे काम। हाँ, समझ में आ रही बातें? नहीं तो ब्राह्मण के तोते जैसी हालत हो जाएगी अपनी। कैसी? बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना। ब्राह्मण ने कहा, पोपट ने रट लिया। गुरुजी, हाँ बिल्ली आई, सॉरी, हाँ बिल्ली आई, पोपट जोर जोर से बोलने लगा, बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना। आकर के झपट्टा भी मारा, फिर भी जोर जोर से बोल रहा है। अरे तोता रटंत की विद्या किसी काम की नहीं है। हाँ, तोता रटंत की विद्या नहीं होनी चाहिए। सुमेर काका, आज सुबह का एक स्पेशल स्वाध्याय लिया था मैंने, अपलोड किया है चैनल के ऊपर। हाँ, सारी धरती पाठशाला, सारी धरती पाठशाला, ओके। उसमें एक अंत में मैंने उदाहरण दिया था तराजू का, तराजू का। उसके 2 पलड़े होते हैं ना, जो भारी होता है वो नीचे जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है। ये क्या बताते हैं अपने? बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का पोषण करेगा तो तेरी नरक गति नक्की है। बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः, हाँ, और अल्प परिग्रह हुए तो अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुष्ययुष, मनुष्य गति मिलेगी। हाँ, लेकिन परिग्रह ही नहीं रहेगा तो, शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर कहां जाएंगे? फिर मोक्ष, मुक्ति। हाँ, ये है गजब की बात। कितनी सुंदर बात है कही। चहु गति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में जीव भरे हुए हैं। कौन सुखी हैं? 4 गतियों में कौन से जीव सुखी हैं बताओ? कोई भी जीव सुखी नहीं। हाँ, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। मुझे तो ये बात इतनी अच्छी लगती है कि भगवती आराधना में आती है मूल में। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे तीर्थंकर यदि संसार में रहते सुखी होते तो संयम अंगीकार करने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। भोग मार्ग को छोड़कर योग मार्ग पर आने की आवश्यकता
नहीं थी। समझ में आई बात? हाँ, तो ये बात ये है, चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्यों कईयों के पास हार्ड बुक नहीं है? कईयों के पास डिजिटल में ही क्यों है? छोटी सी है जिनेन्द्र अर्चना, पर्स में भी रख सकते हैं, हाँ, कहीं चेंबर में बैठे हो तो भी रख सकते हैं, हाथ में जिनवाणी तो होनी चाहिए। हाँ, बच्चे कैसे चाहिए अपने को, हार्ड रियल में कि डिजिटल? हाँ, करो, हाँ, आरव को डिजिटल बनाओ। देखिए, बहुत सुंदर बात है ये जो अपन निर्ग्रंथ भावना में कर रहे हैं। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग की बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो का, जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण पेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। कितना कड़वा सच है। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां। घर में दो बच्चे हैं तो अकलंक निकलंक जैसे वे कभी नहीं रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। हाँ, कप के लिए, बिस्किट के लिए, अरे बिस्तर के लिए, वो टीवी टीवी चैनल के लिए लड़ेंगे। क्या मतलब, देखो आप कैसे संस्कार हैं बच्चों के। बारिल साहब एक बात कहा करते हैं, समझ लीजिए हमारी 100 साल की उम्र है, तो शुरुआत के 5-25 साल तक के जो परिणाम होते हैं वो ये बताते हैं कि तू कहां से आया है, हम कहां से आए हैं। और जीवन के अंत में जो 5-25 साल होते हैं वो ये बताते हैं कि कहाँ जाने की, बोलो, कहाँ जाने की तैयारी है। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, अभी भी धंधा नहीं छूटता है, व्यापार नहीं छूटता है, पैसों का प्रेम नहीं छूटता है, बाहर की प्रवृत्ति नहीं छूटती है, मुनिपना अंगीकार करने की तो कोई सोच ही नहीं है। लेकिन घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठ करके स्वाध्याय तो करें ना, वो भी संस्कार नहीं है। कहाँ जाने के परिणाम है सतीश कुमार? समाज में देखते होंगे ना आप भी, हाँ, कौवे तो हर जगह काले ही होते हैं, सब जगह काले होते हैं कौवे। वो दक्षिण भारत में थोड़े चॉकलेटी होते हैं, वो अलग बात है। गुड़ी पड़वा मैंने कहा था ना आप लोगों से, हाँ, सब जगह काले होते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि 3-3 4-4 7-7 पीढ़ी बैठ करके खाएं वो भी कम ना पड़े, फिर भी धंधा 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 धंधा। मुझे देख देख के सच में दया आती है। कर्म धारा कितनी बलवान है। मैडम जी समझाई छे क्या बोला मैंने अभी? कर्म धारा। सतीश कुमार इस भाषा को याद रखना, कर्म धारा कितनी बलवान है। जिनवानी कहते हैं, जिनवानी कहती है, कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हूँ, अपनो रस सो भरो अनादि टेक हूँ, मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम रूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। तेरा जीवन तो ऐसा होना चाहिए। मैं सच बता दूं आपको, मैं सच बताऊं आपको, आज क्या हुआ मालूम हुआ कॉलेज में? सतीश कुमार, हमारा वो चौकीदार है रघु भाई, बहुत मजाकी मूड वाला है।
तो मैं तो मेरे में डूबा हुआ था 5 बजे। अब वो 4:45 आकर के ऐसा नॉक करता है, बोले साहेब घरे जाऊ छे के नहीं। फिर मैंने बोला घरे छू, ऐसे बोला घरे छू, तो बोले कि अहिया बैठा रहे जो हूँ बंद करीने वही जाऊं छू। मैंने बोला मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन घर वाले चिल्लाएंगे। हाँ भाई मुझे जाने दो, मिच्छामी दुक्कड़म। फिर वो बोला साहेब तमे शू कीधु कि मिच्छामी दुक्कड़म, मने हम जाओ मिच्छामी दुक्कड़म एटले शू। हाँ देखो ऐसा है, सच में मेरा बस चले, हम आप लोगों का बस चले तो हम धंधा व्यापार या हॉस्पिटल वकील करे ही नहीं काम, यही बैठ करके करे 24 घंटे, क्योंकि कहीं भी शांति नहीं है। मैं देखता हूं समाज में न घर में शांति है, न पड़ोस में शांति है, न मंदिरों में कहीं शांति है, क्योंकि जहां बर्तन इकट्ठे हो गए, हाँ जहां 4-6 गुजराती में शू कहेवाय, जहां भेगी थई चंडाल चौकड़ी, हाँ जहां भेगा थाय 4 शू आने शू कहेवाय, जहां भेगा थाय 4 चोटला, भल भला ने भांगी ना के ओटला। हाँ सब पागलपन से भरी हुई दुनिया है। साहेब वकील साहेब बचीने રહેવું, દુનિયાદારીથી બચીને રહેવું, અને ઘરમાં રહેતા હોવા છતાં પણ ભરતની જેમ વૈરાગી બની રહેવું। એક રોટલીની ભૂખ હોય તો અડધી રોટલી ખાવી, અડધી કહી દેવાની તમે ખાઈ લેજો, અમારે નથી જોતી, જય જિનેન્દ્ર। હા પણ ક્યાંય માથાકૂટમાં નહીં ઉતરવું। એક અક્ષરથી કામ થતું હોય તો એક અક્ષરથી કામ ચલાવી લેવાનું, 2 અક્ષર नहीं બોલવાના। हाँ बहुत शांति समाधान का मार्ग है। हाँ क्षण क्षण कषायों के प्रसंग की बने जहां, कभी बेटे के साथ नहीं बनती है, कभी बहू के साथ महाभारत। हाँ जितने भी तथा कथित सासू माताएं बेटी हैं उनको मैं बोल रहा हूं। हाँ कभी बेटे के ऊपर प्यार उमड़ आता है, कभी बहू के ऊपर उमड़ आता है। 2 दिन बहू से बात नहीं करेंगे, 3 दिन बेटे से बात नहीं करेंगे, कैसा है ये संसार। हाँ क्षण क्षण कषायों के प्रसंग बनते हैं, धर्म के विचारों के आदान प्रदान के प्रसंग नहीं बनते हैं। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। अरे जो भी दिखता है वो मोही दिखता है, भोगी दिखता है, योगी तो कोई दिखता ही नहीं है, घर में है ही नहीं तो कहां से दिखेगी। हाँ सोचो तो सही आप। हाँ समझो हम आप में से शॉपिंग के लिए कोई निकले घर से बाहर, बिग बाजार, एक एक से पूछा, घर में जितने भी लोग हैं हर एक से पूछा, तो हर कोई ने अपनी अपनी इच्छा की फरमाइश व्यक्त की। हाँ मुझे ये ले आओ, मुझे वो ले आओ, मुझे ये ले आओ। अच्छा वो घर में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने ये कहा हमें नहीं, हमें परिग्रह बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें परिग्रह चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बताओ कोई बताते हैं ऐसा, कोई बोलते हैं? योगी होवे तो बोले, घर में योगी कहां से हो। हाँ योगी हुआ होवे तो गिरनार नहीं चला जाए। हर एक को सब कुछ चाहिए, हर एक को सब कुछ चाहिए। सोचो तो सही भाई आप लोग। हाँ क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। हाँ
मोहियों के साथ रह करके मोह बढ़ेगा। निर्मोही निर्मोही लोगों के साथ रहेंगे तो निर्मोहपना बढ़ेगा। हाँ? जग संगति से तो बड़े दुख मय भ्रमण फेरी, जगत का भ्रमण मेरा बढ़ेगा, ये कहा इसमें। आगे, अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, मैं तो अब गुरुजनों के संग में रहना चाहता हूं। शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग, आहा, शुद्धात्मा के ध्यान में मेरी परिणति रहे और असंग रहे। देखो, अलिप्त और असंग रहने का भी एक आनंद है। न किसी से बोलना, न किसी से झगड़ना, हाँ? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। समझ में आ रही बात? न किसी से बोलना, न किसी से मौन रहना, कोई लेना देना नहीं है। सच में देखो, श्रीमद जी ने अपने साहित्य में कई बातें कही। एक बात उन्होंने ये कही, एकांतवास का हमेशा अभ्यास करो, हमेशा एकांतवास का अभ्यास करो, अलिप्त रहो जगत से। बहुत पवित्र जीवन होना चाहिए, बहुत पावन परिणाम होने चाहिए। हाँ, बहुत पवित्र अभिप्राय होना चाहिए, बहुत विशाल ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, मेरी परिणति असंग असंग असंग। हाँ? विदेश जाएंगे, लंदन जाएंगे, ओहो, लंदन आए तो जोई ने आवानुज। हाँ? अरे पागल, तू तेरी आगम की आंख को खोलना, तुझे लंदन आय को देखने में क्या इतनी महिमा आती है? हाँ? अच्छा, उस लंदन आय में से तुझे दिखेगा भी क्या? चेतन दिखेगा या पुद्गल स्कंद दिखेंगे? मुझे आप बताओ, जितना जो भी दिखता है बाहर, वो क्या है? बोलो। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, एफिल टावर हो, जो भी दिखता है बाहर, चार मीनार हो, सब जो भी जितने भी बाहर के दिखते हैं, दिखने वाले क्या है? सब जो भी दिखते हैं वे सब पौद्गलिक स्कंद ही है ना। हाँ? रजकण के वैमानिक रिद्धि देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। तो वो भावना होनी चाहिए ना। इसलिए शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, मेरी परिणति तो दुनियादारी से हट करके शुद्धात्मा के ध्यान में लगी रहे। ये पांचवा छंद हुआ। कोई अपेक्षा हो नहीं, निरद्वंद्व हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन। बहुत मार्मिक बात है, सुनाओ। जीवन में हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? मरीज यदि हम हैं तो हमें डॉक्टर से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो हमें बचा सकने वाले हैं। आयुष कर्म यदि नहीं है तो, हाँ, निमित्तों से दृष्टि हटाओ, दृष्टि उपादान की करो। निमित्ताधीन दृष्टि हटे बिना, हाँ, निमित्ताधीन दृष्टि हटे बिना उपादान की दृष्टि होगी नहीं, उपादान की महिमा आएगी नहीं। पर से खस स्वमा वस, एटलू कर तो बस। हाँ? लेकिन दुनियादारी से सबसे हमारी अपेक्षा होती है। आपड़े तो केटलू करिए छिए पण गमे तेटलू घसाई जाओ, पण ई लोगों ने कोई दिवस काई कोई ने पड़ी नहीं। लेकिन तू अपेक्षा क्यों रख रहा है?
सामने वालों से? हाँ, तू अपेक्षा क्यों रख रहा है? निरपेक्ष जो होता है वो सुखी होता है, और अपेक्षा जो रखता है वो दुखी होता है। क्या कहा? कई लोग मालूम क्या करते हैं, बॉडी बॉडी बनाने वाले, वो जिम में जाए बॉडी बनाने वाले, बादाम का हलवा खाएंगे, खजूर खाएंगे, लेकिन खजूर खाने से, बादाम का हलवा खाने से बॉडी बनती है, ऐसा है? हाँ? नहीं, बड़े बड़े अमीरों के लड़के कैसे होते हैं? बिल्कुल लविंग लाकड़ी, बादाम ना डब्बा ने डब्बा भरया हो तो। हाँ, अरे भाई, शरीर की संरचना से और संयोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आई बात आपको? हाँ, यहाँ ही कह रहे हैं, कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन। कैसा होना चाहिए जीवन? निर्द्वंद्व जीवन होना चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। आहा, अरे हवा बहती है, हवा बगीचे में से जब बहती बहती आती है तो गुलाब की खुशबू को फैलाती हुई बहती है। उस हवा को कोई अपेक्षा है उसकी प्रशंसा करे? अरे हम तो वो हवा हैं सुमेर काका, हम शास्त्रीय विद्वान तो वो हवा हैं जो विदेह क्षेत्र के बाग बगीचों में, विदेह क्षेत्र के समो शरण में, जो सीमंदर भगवान के श्री मुख से सीमंदर मुकड़ा, सीमंदर मुक्ति फुलड़ा खरे, उन फुलड़ाओं की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलड़ा? हाँ, उन फुलड़ाओं में से, उन फूलों में से जो सुगंध है, वो सुगंध फैलाने वाले हम तो केवल हवा है, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। भाग्य हो तो सुनेगा, दुर्भाग्यशाली नहीं सुनेगा। तीन बातें सुनिए आप। भाग्यशाली होगा वो सुनेगा, दुर्भाग्यशाली को सुनने ही नहीं मिलेगा, और तीसरा भी एक होता है जो सुन तो लेगा लेकिन विरोध करेगा, उसको कहते हैं अभागिया। हम आप लोग कौन है? भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली के अभाग्यशाली? बोलो, जवाब आपो। हाँ, भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली या अभाग्यशाली? अरे, जिसे तत्व सुनने ही नहीं मिला वो दुर्भाग्यशाली होता है, लेकिन जिसे तत्व सुनने मिला, अंदर में फिर भी बात बैठती नहीं, महिमा आती नहीं, हाँ, अंदर के तार झंझना उठते नहीं, इसीलिए तत्व की महिमा आती नहीं, तत्व ज्ञान की महिमा आती नहीं। हाँ, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा, ये महिमा कैसे आएगी तुझे? हाँ, स्वभाव की महिमा आनी चाहिए, धर्मात्मा की महिमा आनी चाहिए, धर्म की महिमा आनी चाहिए। नहीं आती महिमा अंदर में, क्योंकि वो गीलापन नहीं ना, वो ड्राइनेस है, ड्राइनेस। हाँ, अब भी हाल किसी की शादी में गए हो और वो काली कलूटी दुल्हन, कैसी काली कलूटी दुल्हन भी होवे और वो गहनों में सज्ज होवे, ओहो कितनी सरस लागती तीने। तुझे देह की महिमा है, तुझे गहनों की महिमा है। हाँ, और वो झूठी झूठी भी प्रशंसा करे उसकी। तो इस तत्व की महिमा झूठी झूठी तो करो, सचमुच नहीं करो, लेकिन झूठी प्रशंसा तो करो तत्व की। हाँ, झूठ झूठ तो बोलो कि बहु आनंद आवे छे, बहु आनंद आवे छे, तो पंडित जी ने तो समझाए जाए, तमे सफेद झूठ बोलो छो। क्या कहा मैंने? हाँ,
लेकिन तत्व की महिमा आनी चाहिए कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ, सुनो, फटाफट जवाब दो आप। सीता जी रावण के वहां महल में थी कि अशोक वाटिका में? अशोक वाटिका में थी ना। संभળાય છે? कथानी बात तो संभળાય જ ને બધાયને। हाँ, रावण के वहां कहां थी वो? अशोक वाटिका। तो राम की तरफ से सबसे पहले सीता जी को कौन मिले? हनुमान। अच्छा, ऐसे प्रत्यक्ष मिले थे जैसे आचार्य कुंद कुंद देव सिमंदर भगवान से मिले थे, ऐसे प्रत्यक्ष रूबरू मुखातिब हुए थे? नहीं हुए थे ना। उस पेड़ के ऊपर वो हनुमान चढ़ गए जिस पेड़ के नीचे सीता जी बैठी है। अब सीता जी से मैं मिलने आया हूं, इसका प्रमाण क्या देना? जैसे आचार्य कुंद कुंद देव को भी चिंता हुई भरत क्षेत्र में आने के बाद, मैं विदेह क्षेत्र गया था, इसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? तो आचार्य कुंद कुंद ने कहा, जो आ समय सार, जो आ प्रवचन सार, जो आ नियम सार, मैं 5-5 अंगूठी लेके आया हूं। क्या कहा? नहीं समझ में आया? 5-5 अंगूठी लेके आया हूं हनुमान की तरह। समझ में आ रही? तो उस सीता जी को उसने क्या किया? अंगूठी फेंकी। अच्छा, जैसी ही अंगूठी देखी, अंगूठी देखी, बोलो, सीता जी को स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? किसका स्वानुभव प्रत्यक्ष? साक्षात राम का। किसका? साक्षात राम का। और सुनना, थोड़ा और गहराई से सुनना। ऐसी थे ना, डायमंड थी उसमें सफेद, इसलिए मैंने भी वो सफेद डायमंड बनवाया, ठीक है। अब वो जो सीता जी ऐसी देख रही है उस डायमंड को, और उस डायमंड में किसकी मुद्रा दिखी? हनुमान जी की। किसकी मुद्रा दिखी? हनुमान जी की। ओ हो, बोली कुछ नहीं, हनुमान जी की मुद्रा को देखकर देखती रह गई, और उसे लगा हो न हो हनुमान जी भी यहाँ है और मेरे रामचंद्र जी भी मेरे पास है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, मुझे यही बताना है आप लोगों को। ये समय सार, ये प्रवचन सार, अरे ये सब अंगूठियां हैं। इन अंगूठियों में आत्म राम छुपा हुआ है, और इनमें जो जैसे हनुमान जी की मुद्रा दिख रही थी, ऐसी कुंद कुंद देव की मुद्रा, हाँ, आचार्य मुनि भगवंतों की मुद्रा दिख रही है। बोलो, अब सीता जी कितनी प्रसन्न 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 है कि मानो साक्षात रामचंद्र जी मुझे मिल गए। ऐसे ही इन शास्त्रों को पढ़ करके हमें अब दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बस जीवन निर्द्वंद्व 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 जी। इसलिए उस वाटिका का नाम था अशोक। क्या कहा? सोचा कभी आप लोगों ने उस वाटिका का नाम अशोक क्यों था? जिस वाटिका में सीता जी के मन में कोई शोक ही नहीं था, इसलिए उसका नाम अशोक वाटिका। अब आप मत पूछना कि मुझे कहां लिखा है, वो यहां लिखा हुआ, यहां लिखा है। सब पुस्तकों में लिखा नहीं होता है, थोड़ा अपने दिमाग में भी लिखना होना चाहिए। समझाय छे? કેટલાને તો નિંદર આવે છે, કેટલાય તો બિલકુલ સાતમામાં જવું 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 કરે છે। हाँ, શું કીધું? क्या कहा मैंने? उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका क्यों नाम था? क्योंकि जिस वाटिका में सीता जी के चित्त में कोई शोक ही नहीं था, इसलिए उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका। बोलो, अब बहू बेटों से, सासू बहू, सासू को बहू से, बहू को सासू से कितनी कमाई की कितनी अपेक्षा होनी चाहिए? बोलो। हाँ,
अरे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। हा? कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन, हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अरे जिनेंद्र भगवान, तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, निर्मुक्त 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 जीवन होना चाहिए। बहुत सुंदर छंद है, 2 छंद हैं अंत के ये। इनका और विशेष स्वाध्याय हम आप लोग कल शनिवार के दिन अंतिम स्वाध्याय के रूप में कल करेंगे। 6 स्वाध्याय होंगे निर्ग्रंथ भावना के ऊपर, एक एक करके आप लोग सभी सुनिएगा। बहुत निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो